पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जी हाँ दोस्त, आपको इस लफ्ज़ से पता चल गया होगा मैं किसका नाम लेने वाला हूँ। और आज भगत सिंह की बात करने वाला हूँ, जिन्होंने क्रांतिकारी के दुनिया में आज़ादी का जो बिगुल फूका था उन्होंने, वाह गजब। लाजमी है इस बात को मैं कहते हुए बहुत अत्यंत खुश हूँ, क्योंकि एक भगत सिंह हमारे देश को मिला था जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना जान निछावर कर दिए थे। 28 सितंबर 1907 ईस्वी को जन्मे बंगा में हमारे भगत सिंह जी, जिनका नाम भगत सिंह और इनके पिताश्री का नाम किशन सिंह थे, माता का नाम विद्यापति। इन्होंने आज़ादी के लिए जो बिगुल फूकी वो 12 वर्ष के आयु में। 12 वर्ष का आयु क्या होता है मेरे दोस्त, वो मुझे बताइए। और 12 वर्ष के उम्र में इन्होंने आज़ादी के दौड़ में कूद चुके थे, संघर्ष के दुनिया में अपना छवियात्मक इकाई दे चुके थे। मैं उसी भगत सिंह का बात करने वाला हूँ जिन्होंने बंगा में जन्म लिए, जो भी वर्तमान में वो क्षेत्र पाकिस्तान में पड़ता है। उनको आरोपी करार देते हुए लगभग 2 वर्ष तक उन्होंने जेल में रहा और उन्होंने एक सच्ची विचारधारा प्रस्तुत किए। और उनका विचारधारा इस प्रकार से थे कि मैं पहला पागल हूँ जो जेल में भी आज़ाद हूँ। जी हाँ, मैं भगत सिंह की बात कर रहा हूँ। और भगत सिंह ऐसा ही हमेशा अपने जुबान से निकालते रहते थे कि जीत तो अपने कांधों पर ही जाती है मेरे दोस्त, वरना दूसरे के कांधों पर तो सिर्फ जनाजा उठा करते हैं। तो उन्होंने हमारे प्रतिभा, कल्पना और अपने जवान होने का एहसास प्रदर्शित किया है। जी हाँ दोस्त, ऐसे कम वीर होते हैं हमारे यहाँ जो इस प्रकार से फक्र से अपने सीने ऊंचे कर और अंग्रेज़ों के बीच फौलाद बन के खड़े हो जाए। उनसे यही इंप्रेशन मिलता है हमको कि आपकी परिस्थिति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आप मौत की पहली या आखिरी सीढ़ी पर क्यों ना हो, लेकिन जिस समय मान, इज्जत, सम्मान की बात आती है, अपने आप को कुर्बान कर डालिए। जी हाँ, आपको पता है कि भगत सिंह को फांसी हुई थी 23 वर्ष की उम्र में। और 3 शख्स जो महान राजनीतिक और क्रांतिकारी भी रहे थे, जिनको फांसी दी गई थी, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह। जी हाँ, तीनों हंसते हंसते तख्ते पर चढ़ गए। और भगत सिंह की उम्र उस समय 23 वर्ष के थे। उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए फांसी के 1.5 फीट की लट्टी पर, रस्सी पर लटक गए और अपने आप को हवाले कर दिए, जान गंवा दिए देश के लिए। 23 वर्ष की उम्र में जहाँ के बच्चे इस प्रकार का सॉन्ग सुनते हैं, जिनको ये भी पता नहीं होता कि देश में आखिर कितने राज्य हैं, जिनको ये पता नहीं होता कि हमारे देश में कितने जिले हैं, जिनको ये पता नहीं होता कि हमारे देश किस प्रकार से अग्रसर होगा, उस देश में हमारे भगत सिंह जैसे सुपुत्र जन्म लेकर के भारत की मिट्टी को सार्थक किया है। उन्होंने जब 2 साल जेल में रहे, जब अपनी विचारधारा को प्रस्तुत किए, उन्होंने कहा कि जीत तो अपने कंधों पर होती है, दूसरे पर तो जनाजा उठा करते हैं। फख्र से लोगों की सीने चौड़ी हो गए। जब अंतिम 12 घंटे उनसे पूछा गया कि अंतिम इच्छा आपकी क्या है, अब आप फांसी पर जाने वाले हैं, तो अंतिम इच्छा उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, मैं लेनिन की पुस्तक पढ़ना पसंद करता हूँ। ऐसी सोच, ऐसी विचारधारा जब उन्हें फांसी के तख्ते पर ले जाने लगे तो चेहरे पर एक अजब सी मुस्कुराहट थी। और वो मुस्कुराहट उनके प्रमाण था कि आने वाले कल भारत में फिर सूरज निकलेगा, फिर वो लाली छाएगी और हमारा देश फिर जगमगाएगा। अगर मैं जा रहा हूँ तो क्या इस धरती के सुपुत्र के लाखों ऐसे हैं जो इस देश पर मर मिटने को तैयार हैं। इसकी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर छा रही थी और उनको ये लगता था मैं कुछ करके जा रहा हूँ। मैं बता दूँ साफ दृष्टिकोण में मेरे दोस्त कि 2 तरह के इंसान इस पृथ्वी पर जन्म लेते जिसको कोई नहीं पहचानता। कोई इंसान ऐसे भी होते हैं जिनकी पहचान कोई और देता है। आप किस प्रकार के हैं वो आपको खुद समझ में आएगी कि आप किस प्रकार के हैं। आज के डेट में जिस 23 वर्ष की उम्र में, जिस 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने राजनीति में कूदा और 23 वर्ष की उम्र में अपने फांसी के तख्ते पर लटक करके मुस्कुराते हुए इस जहां को छोड़ करके उस जहां में चले गए, वहीं पर ये बालक आज के वर्तमान युग में कहां से खो गया है। लगता है जैसे किसी की नज़र लग गई है। आज वो भगत सिंह
वो सुभाष चंद्र बोस, आने वाले कई क्रांतिकारी जो पीछे थे वो आज नहीं दिख पा रहे हैं। उन्होंने तो देश के स्वतंत्रता सेनानी में जान गंवा दिए थे। हम लोग को तो सफलता करने के लिए थोड़ी सी चंद भर मेहनत की आवश्यकता है, वो भी हम अपने आप को नहीं गंवा सकते, अपने सुख सुविधाएं आनंद को नहीं त्याग सकते, हम छोटी सी वस्तु को नहीं त्याग सकते, वो है हमारी नींद। सपने देखने के लिए हम नींद नहीं चुरा सकते, सपने पूरे करने के लिए शायद हम अपनी मेहनत की पैमान नहीं दिखा सकते। मेरे पास गानों का भंडार होता है, लेकिन कौन सा? आज ब्लू है पानी 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 पानी, 4 बोतल बोट का काम मेरा रोज का, आज युवा इसी दलदल में फंसा हुआ है, ऐसे सॉन्ग में फंसा हुआ है। लेकिन हमारे भगत सिंह जिसमें फांसी लगे उस समय कहा, सर परोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजवे का दिल में है। ये फौलादी सीना होता है इंसान का। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपको इंप्रेशन मिलता है भगत सिंह से तो उनसे जरूर लीजिए, वक्त को आगे बढ़ाइए। ये कान में लगा करके गुदर गुदर करते वो नहीं, आने वाले वक्त को पहचानिए। मैं ये नहीं कहता कि ये गलत है, लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ कि सही भी तो नहीं है। आप सफल होइए, कुछ महीने पर सफल होइए, मैं ये नहीं कहता कि पूरे आप सफल हो जाइए। अगर चंद भर, अगर 5% भी आप अगर सफल हो सकते हैं तो आप होकर के दिखाइए, जगह से खिल करके दिखाइए। आज भगत सिंह एक बार खेत पर घूमने के लिए गए, उनके पिताश्री बीज बो रहे थे, तो वो पिताश्री से पूछे कि आप जो ये बीज बो रहे हो इससे क्या होगा? बोले ये अनाज बो रहा हूं, इससे कई गुना ज़्यादा अनाज पैदा होगी। बोले वाह, बड़ी अच्छी बात है। फिर भगत सिंह ने जवाब दिए कि मैं बंदूकें क्यों नहीं बोता, ढेर सारी बंदूकें हो जाएगी तो शायद मैं अंग्रेज को इस देश से भगा सकूं। पिता की आंखों में छोटी हल्की सी आंसू की बूंद थी, जो वो खुशियों की थी कि हमारा बेटा भारत को आज़ादी दिलाने में शायद इनका अंदर से जो जवानीपन है वो पनप रही है। और मैं आपको बता दूं कड़वी सच्चाई, जिस समय आपकी जवानी का सही कण लग गया, सही दिशा हो गई उनकी, आपको सफल होने से इस पृथ्वी पर कोई नहीं रोक सकता, और किसी की बाप की औकात नहीं कि आपको रोक ले। और आपको पता है कि भगत सिंह हंसते हंसते तख्ते पर चढ़ गए और 1.5 मीटर के लट्टी पर लटक करके इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उनके साथ 3 पुरुष का एक साथ फांसी हुई, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अपने आप के प्राण को निछावर कर दिए। उन्हें फांसी लाहौर के जेल में दी गई और 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। मैं आपको पूछता हूं कि 23 साल का बालक आज कितनी उम्र की होती है और कितनी दाढ़ी बाल निकले हुए रहते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। जिस समय वो 12 वर्ष की उम्र में जब स्वतंत्रता सेनानी में वो जुटे, उस समय उसकी उम्र 12 साल, और आप जोड़ लीजिए अपने आस पड़ोस के 12 साल के बच्चों को, जिनमें कितनी प्रतिभा आप पाती है, ये आपको पता चल जाएगा। इसलिए प्लीज हमारा बात मानिए। अगर आपको लगता है कि भगत सिंह आपके जीवन का कुछ इंप्रेशन रहा हो, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ करके गया हो इस पृथ्वी से, तो इस पृथ्वी का थोड़ा सा कर्ज आप पर भी उतारने का हक बनता है। आप भी थोड़ा कर्ज इसका उतारिए। मैं सब नहीं कह रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी अगर उतारिएगा तो ये देश का भला हो जाएगा और देश बहुत आगे पहुँच जाएगा। आज अगर कोई हमें आंख उठाने की ज़रूरत करता है तो सिर्फ हमारी गलती है कि मुझे आंख दिखाता है। अगर मैं सशक्त हो जाऊं तो मुझे नहीं लगता है कि किसी बाप में औकात है इतना, या किसी के बाप के बेटे में औकात है इतना कि मुझे आंखें दिखा सके। ये भारत देश 135 करोड़ का है और 135 करोड़ जनताओं का यह देश है। आपको पता है इसके बाद भी दूसरे देश इसे आंख दिखा सकते हैं, तो ये ज़रूरत सिर्फ आपकी है। आप भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस आदि राजगुरु, सुखदेव, ये सब की प्रतिभा और इंप्रेशन आपके भीतर नहीं है और इनकी ताकत आपके भीतर नहीं है। ताकत विश्वास की होती है, जुनून की होती है, किसी इंसान की नहीं होती। इसलिए अपने भीतर नई
सोच, नई ऊर्जा उत्पन्न कीजिए और सूरज की लाली और आभा इसी प्रकार प्रदर्शित करते रहिए और ऐसा कुछ सुनिए जो लाइफ में आगे बढ़े, उन्नति कीजिए। लेकिन कभी ऐसा मत कीजिए जो कि आपकी डिप्रेशन नीचे गिर जाए। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आपको अच्छा लगता है दूसरे स्थानों तक भेज करके इसे शेयर करें और कोने कोने तक पहुंचा दें हमारे भगत सिंह के इंप्रेशन को। और इनसे कुछ सीख सकते हैं हम लोग और बहुत कुछ सीखने को मिला भी हमको और आपको भी मिल सकता है और आने वाले पीढ़ी को भी मिल सकता है भगत सिंह से, क्योंकि भगत सिंह बहुत बड़े उदाहरण है हमारे यहाँ। इसलिए इसी के साथ मैं ये कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर पुराने हैं तो लाइक कर दीजिए और दूसरे स्थान तक शेयर कीजिए मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।